हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 अगस्त को, इसके बारे में इसका रिव्यू देखेंगे। कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, और जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है अपकमिंग डेज़ में, वो अपनी तैयारी कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम है। आपको पता है रिपोर्टिंग टाइम इसका 7:30 होता है। 7:30 टू 8:30 तक आप इसमें एंटर हो सकते हो, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सर्वर इशू था, और इसलिए लगभग 7 साढ़े 7 बजे से 11 बजे तक सर्वर इशू रहा और कुछ भी काम नहीं हो पाया, यानी कि आपका टेस्ट एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए चैलेंज था, और ये था रियल टेस्ट ऑफ पेशेंस। लगभग आपको 7:30 बजे से 11 बजे तक वहाँ पे वेट करना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए, और इसके बाद सर्वर सही हुआ और 11 बजे से लगभग स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। और आपको पता है लगभग 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, तो ये 1:40 तक ये एग्ज़ाम चला था लगभग, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम ये पहली शिफ्ट का ओवर हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ गया था सर्वर में, और ऐसा लग रहा था कि आज का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ ही क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। एक क्वेश्चन सीरीज़ का आया था, एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिला सीरीज़ का। इसके बाद जो रैंकिंग होता है, रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद आपका जो पज़ल है, पज़ल से 3 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग एंड डी कोडिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपको जो मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन दिया था, आपको फिगर बेस में दिया था कि इसका मिरर, यहाँ पे कोई सिंबल था और यहाँ पे कोई सिंबल था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे मिरर इमेज पूछा था। इसके बाद जो कंप्लीट फिगर होता है उसे करने को आया था। एम्बेडेड हिडन फिगर को आपको फाइंड करना था। नंबर ऑफ रेक्टेंगल का क्वेश्चन आया था एक, कि कितने रेक्टेंगल होंगे। एक डाइस का क्वेश्चन आया था, लेकिन कलर का दिया था उन्होंने। डाइस का क्वेश्चन था, कलर बेस पे उन्होंने पूछा था कि ऐसे था ब्लैक, इसके बाद ब्राउन, रेड, तो इसके पीछे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करें, मैथ का जो डिफ़िकल्टी है लगभग इजी टू मॉडरेट ही रहा है। 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता था। इसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के। इसके बाद मेंसुरेशन के लगभग 3 क्वेश्चन थे। एसआई एंड सीआई के 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद दो क्वेश्चन और सिंप्लीफाई करने के थे। सिंपल दे देता है, ऐड करने का, डिवाइड करने का, बोर्ड मॉस पे था। इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के थे। 2 क्वेश्चन ईजी थे, 2 में थोड़ा ट्रिकी था, तो आपको थोड़ा दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ता। जो अर्थमेटिक का सेक्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है और एडवांस का बहुत ही कम है। मेंसुरेशन ही मुझे देखने को मिला। और इस शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम हो तो वो भी कमेंट कर देना, ताकि अगले शिफ्ट वालों को पता चल सके कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या क्या आए हैं। रेशो से क्वेश्चन थे इसमें। एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से था। ये कुछ मेन टॉपिक थे, और कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक से आए थे या नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है बताना। इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लगभग 4 क्वेश्चन आए थे ये। और ऐसे ही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे नरेशन भी आप कहते हो, इसके लगभग 4 क्वेश्चन थे। तो टोटल 8 क्वेश्चन यहीं से आ गए थे। और एक पैसेज था, 10 क्वेश्चन पैसेज में था। एक ही पैसेज आया था। एक क्लोज टेस्ट आया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद
फिलर्स के आए थे 2 से 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर का एक आई थिंक एक ही क्वेश्चन था स्पेलिंग एरर का, और इसके बाद जो ग्रामेटिकल एरर थे लगभग 3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर के थे। टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में। आपको पता है एंटोनियम सिनोनियम के लगभग उसमें 3 से लगभग एंटोनियम 3 थे और सिनोनियम 3 थे। टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंटोनियम सिनोनियम को मिला के, और कुछ इसमें इडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है, सेंटेंस में पूछा गया है, वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। ये कुछ मेन टॉपिक थे, आप कमेंट बता देना, मैं बता दूंगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे या नहीं। इसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, और मुझे ठीक लगा इसका लेवल। एक मेमोरी से क्वेश्चन आया था, 2 मेमोरी के थे। एक तो केबी जो होता है ना, आपको पता है 10 की पावर 2 की पावर 10 होता है। इसके बाद एमबी 2 की पावर 20 होता है, ठीक है। इसके बाद जीबी आपको पता ना, गीगाबाइट 2 की पावर 30 होता है, ठीक है। तो ऐसे दे के कुछ उसने मैच करने को पूछा था। एक क्वेश्चन ये था, एक आया था जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी टू जो स्लोवेस्ट मेमोरी होती है उसका। तो आपको पता है बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए थे, 4 ऑप्शन, और ऐसे था रजिस्टर, इसके बाद कैशे मेमोरी, इसके बाद रैम, इसके बाद हार्ड डिस्क। तो यही वाला आंसर था, ठीक है। सबसे जो फास्ट होता है वो रजिस्टर होता है क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है। कैशे मेमोरी इसके साथ लगा रहता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद ये रैम से कनेक्ट होता है, रैम से सारा डाटा इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैशे मेमोरी रहता है, कैशे मेमोरी रहता है, और इसके बाद सीपीयू में रजिस्टर होते हैं। तो जो सीपीयू के पास रहता है वो ज़्यादा तेज़ होता है, तो रजिस्टर पास में है तो ज़्यादा तेज़ होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। अब सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी आ सकता है, एसएसडी, हार्ड डिस्क, आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन था, विंडोज़ से, जो विंडोज़ उसे वर्ड पावर होता है ना, विंडोज़ जो वर्ड पावर होता है, जैसे क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं ना, इससे क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से काफ़ी क्वेश्चन थे। एक आपका प्रोटोकॉल से था जो नेटवर्किंग था, वो भी इजी क्वेश्चन था। एक वायरस से क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप कर लेते अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई किया था। 10 में से लगभग 5 से 6 तो आप आराम से कर लेते, ठीक है। सो ये मैंने आपको टोटल बता दिया। इसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में एक तो वो आ रहा है जो रिसर्च सेंटर कहाँ पे हैं, जैसे आपका राइस का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। इसके बाद आपका कॉटन का आया था शायद आज, कॉटन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो रिसर्च सेंटर के थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से भी आए थे, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे। तो सबका मिक्स दे रहे हैं, करंट अफेयर आया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सेक्शन जीएस का बना रहे हैं। थोड़ा ये मॉडरेट टू आपका डिफ़िकल्ट ही रह रहा है जो जीएस का सेक्शन है, और कंप्यूटर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा। सो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत स्क्रॉल वगैरह करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो आप मैनेज कर लेना। और आपको पता है कि इसमें लगभग पहले आपका रीजनिंग है, इसके बाद आपका जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, और आपका कंप्यूटर है। अब एक सेक्शन आपने पूरा कर लिया तो ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आप इसे ऑन नहीं कर सकते, यानी कि ये लॉक हो गया। इसके बाद ये सेक्शन करोगे, ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे सभी अपडेट मिलती है।